हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बीकॉम प्रोग्राम 4th सेमेस्टर हिंदी ए, जो लैंग्वेज है आपकी MIL में जो सब्जेक्ट है हिंदी ए, हिंदी गद्य उद्भव और विकास, इसका एग्ज़ाम पैटर्न हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले इसकी हम यूनिट्स देख लेते हैं। टोटल 4 यूनिट्स इसमें हैं। यूनिट 1 में आपका हिंदी गद्य का उद्भव और विकास है, सामान्य परिचय और हिंदी गद्य के विभिन्न रूपों का परिचय है। यूनिट 2 में आपकी 3 चैप्टर हैं, प्रेमचंद, निर्मल वर्मा और अजय के। इसमें आपका नमक का दरोगा, धूप का एक टुकड़ा और हेली बॉन की बत्तखें। यूनिट 3 में आपके अगेन 3 चैप्टर हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ला की करुणा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की देवदारू है और विधिनियामी मी की जमुना के तीरे तीरे है। और यूनिट 4 में भी अगेन 3 चैप्टर है आपका, संश्रमण है आपका चीनी बाई महादेवी वर्मा, व्यंग्य है आपकी वेग्य की फिसलन हरिशंकर प्रसाई और नाटक है आपका जिस लाहौर नई देखिया असगर वजाहत की। तो टोटल 4 यूनिट्स आपकी इस सब्जेक्ट में हैं। एग्जामिनेशन पैटर्न, एग्ज़ाम आपका जो है आपका 75 मार्क्स का ही रहेगा। और देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, उपन्यास अथवा नाटक की विकास यात्रा पर प्रकाश डालें। उपन्यास या नाटक, इन दोनों में से किसी एक की विकास यात्रा पर आपको प्रकाश डालना है, लिखना है 12 मार्क्स में। क्वेश्चन 2 जिसके इंटरनल चॉइस है, नमक का दरोगा कहानी की प्रासंगिकता पर विचार कीजिए या फिर हीली बॉन की बत्तखें कहानी का प्रतिपाक्ष लिखिए। ठीक है, अच्छा 12 मार्क्स का ये। थर्ड क्वेश्चन है, करुणा निबंध का प्रतिपाक्ष लिखिए या फिर जमुना के तीरे तीरे निबंध का उद्देश्य लिखिए, 12 मार्क्स का है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, चीनी बाई संस्करण के आधार पर चीनी फेरी वाले का चित्रण कीजिए। जो आपका चैप्टर है चीनी बाई संस्करण के, उसके आधार पर आपको इसके कैरेक्टर पर नोट लिखना है 12 मार्क्स में। और अथवा जिसे लाहौर नहीं देखा वो जन्मा नई नाटक की प्रासंगिकता पर विचार कीजिए। जो ये नाटक है इसके ऊपर आपको नोट लिखना है, ये 12 मार्क्स में अगेन। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो को सप्सम व्याख्या कीजिए। किन्हीं दो की आपको कुछ पैराग्राफ दिए गए हैं, का और फिर खा और फिर गा। इन तीनों में से किन्हीं दो पैराग्राफ की आपको व्याख्या लिखनी है 20 मार्क्स में। क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है जिसमें से आपको इनमें से किसी एक पर टिप्पणी करनी है 7 मार्क्स में। यह आपका उपन्यास के तत्व, निबंध का अर्थ व स्वरूप और आत्मकथा और जीवन में अंतर। ठीक है, अच्छा अब 6 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। अब देखो सबसे पहली चीज़ तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 है, यह आपका यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4 में से है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी जो ये पैराग्राफ आए हैं ये आपके जो अलग अलग चैप्टर्स आपके सिलेबस में हैं उसी में से ये पैराग्राफ आपके आएंगे। ये 3 आए हैं, कोई 2 आपको करने हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात यह है कि हिंदी जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के अंदर जितनी भी आपकी यूनिट्स हैं सारी ही यूनिट्स इम्पोर्टेंट हैं। जैसे इसमें आप देख भी सकते हो, यूनिट 2 की बात करें तो इसमें, और एक थिंग मैंने शायद सिलेबस दूसरा खोल लिया है, खाका खोल लिया, हिंदी काका खोलते हैं, हाँ जी। तो यूनिट 2 की बात करें तो इसमें नमक का दरोगा और ये आपका इस वाले इन दोनों में चॉइस आ गई। यूनिट 3 की बात करें तो आपका करुणा और जमुना के तीरे तीरे इसमें चॉइस आ गई। यूनिट 4 की बात करें तो चीनी बाई और जिस लाहौर इसमें चॉइस आ गई। तो हर यूनिट इम्पोर्टेंट है आपकी। के अलावा आपको नाटक के ऊपर या निबंध के ऊपर नोट भी आ सकता है कि यार नाटक किसे कहते हैं, इसके ऊपर इसकी विकास यात्रा, इन सब चीज़ों के ऊपर नोट भी आपको आ सकता है। ऑल्दो एक क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि यूनिट 1 के अंदर जो हिंदी गद्य का उद्भव और विकास है, इसका सामान्य परिचय, इसके विभिन्न रूप, इस पर नोट नहीं आ सकता। बिल्कुल इसके ऊपर भी आपका नोट आ सकता है। ऑल्दो इस बार जो रेगुलर का पेपर हमने डिस्कस किया है उसमें तो क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका भी ये नहीं आएगा। आप इसको भी ज़रूर से करके जाइएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपके पैराग्राफ आते हैं जिसको एक्सप्लेन करना होता है 10-10 मार्क्स में, वो पैराग्राफ भी आपके इन यूनिट्स में से ही आएंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ जो मैंने 3 पैराग्राफ दिखाए थे, का, खा, गा, वो मैंने पढ़े नहीं,
वो इन तीनों में से किसी में भी आ सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक क्वेश्चन था यूनिट 2 में जो इंटरनल चॉइस थी, इसमें नमक का दरोगा और ये आपका हीली बीन की बत्तखें था। अब हो सकता है इस वाले में से आपका पैराग्राफ उठ के आ जाए, या फिर आपका हो सकता है कि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए और इस वाले में से पैराग्राफ आ जाए। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें प्रिपेयर करनी होंगी। हर यूनिट में से कम देखो यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4, इसमें से कम 2-2 पोएम्स याद कर लो हर यूनिट में से। तो एटलीस्ट आप आराम से 50 मार्क्स का पेपर करके आ सकते हो। 75 में से 50 मार्क्स में बोल रहा हूँ, 50% नहीं बोल रहा हूँ, 50 मार्क्स का पेपर आप इजीली करके आ सकते हो। ये तीनों यूनिट तो इन तीनों यूनिट में से कम 2-2 तो हर यूनिट में से करनी ही है आपको। और कोई 1-2 यूनिट ऐसी डिसाइड कर लो जिसमें से तीनों पोयम या नाटक जो भी है ये निबंध वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस सब्जेक्ट को कवर करना है। इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बस जो भी आपका ये निबंध या नाटक हैं इसको आप ठीक से एक बार समझ लीजिएगा अपनी लैंग्वेज में। लिखना आपको खुद ही होता है। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।